नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। क्योंकि नगर निकाय चुनाव की जहां बात करें तो बहुत ही दिन से ये चर्चा हो रही थी आखिर नगर निकाय चुनाव कब होगा। तो नगर निकाय चुनाव की जो है डेट भी आ गई, प्रत्याशियों को टिकट भी मिल गए। तो हमारे साथ में ऐसी एक मौजूदा पार्षद प्रत्याशी के रूप में है जिनका नाम है रोली श्रीवास्तव। रोली श्रीवास्तव जी का परिचय हम आपको बता दें, वो लाला लाजपत राय वार्ड से प्रत्याशी के रूप में उतर रही हैं आम पार्टी से, यानी कि आप पार्टी से। तो आप पार्टी से वो ऐसे एक प्रत्याशी इस वार्ड से जो महिला प्रत्याशी हैं, बाकी जिनकी तैयारी वो तो मैं तैयारी कर ही रहे, लेकिन आज हम रोली श्रीवास्तव जी के पास में आए हैं उनकी तैयारी को जानने के लिए और मौजूदा पार्षद के द्वारा जो कार्य नहीं किए गए, अगर यहाँ की जनता उनको भारी मतों से विजय बनाती है तो यहाँ का जो कार्य है वो कैसे करेंगी। तो हम रोली श्रीवास्तव जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के। आपका स्वागत है रोली जी। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए और महिला प्रत्याशी अपने वार्ड से उतरने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। तो क्या तैयारियों के साथ आप आ रही हैं इस वार्ड में? देखिए, मैं अभी तक मैं 15 सालों से यहाँ पे हूँ और मैं अभी तक खुद वोटर रही हूँ और मैंने देखा कि बहुत टाइम से लोग आते हैं, बहुत वादे करते हैं बड़े बड़े, वो लेकिन अपना काम करते हैं, उसके बाद उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, बन के चले जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वाकई में काम हो, तो इसके लिए मैं आई हूँ। मेरी कोशिश है कि मुझे आप अगर जनता चुनती है तो मैं जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहूँगी। 15 साल से ऐसी कौन कौन समस्याएं जो अभी तक जो इसका समाधान नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? सड़क है, सीवर है, नालियाँ हैं, वो उनका कोई निकासी नहीं है, सीवर से जुड़ी है नालियाँ। तो ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को बहुत परेशानी होती है इन चीज़ों से। और स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को एडमिशन नहीं है जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो इस तरीके से है। पार्क हैं तो उनमें कब्जे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, बच्चे सड़कों पर खेलते हैं। तो मैं यही सब जो रोज़ की हैं चीज़ें उनको देखते हुए मुझे खुद भी परेशानी हुई है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो पार्क है ही नहीं, घर के सामने पार्क हैं तो वो उनमें कब्जे हुए रखे हैं, पार्कों में कोई सुविधा नहीं है। यही सब करना चाहती हूँ मैं। तो अभी तक आप एक वोटर थी, अब आप लोगों से वोट मांगने जा रही, तो जनता का कैसा रुझान है आपकी तरफ? जनता अब जहाँ अभी तो हम कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग भी अपनी समस्या रखते ही हैं। हर बार यही होता है, लोगों का ये होता है कि जो और होता भी यही है कि लोग पहले तो आते हैं मिलने, बहुत बातें करते हैं, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। अधिकतर जनता की यही शिकायत है। तो वही है कि अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बार जनता मौका दे तो मैं उनकी समस्याओं को दूर ज़रूर करूँगी। तो जिस तरीके से आम पार्टी दिल्ली में जो अपना केजरीवाल की सरकार बनी हुई है, तो यहाँ पे अगर आम पार्टी आपका यहाँ प्रत्याशी के रूप में आप उतर रही हैं और अगर आप विजय बनती हैं तो क्या क्या सुविधाएं आप लेकर के आएंगी जनता को? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी का कार्य बहुत अच्छा रहा है दिल्ली में, इसीलिए जनता उनको बार बार चुनती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता की पसंद है केजरीवाल, इसीलिए है कि वो आम जनता की आम समस्याओं को देखते हैं। जैसे स्कूल है, वाटर टैक्स है, वाटर है, बिजली है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हमारी पार्टी यहाँ पे मेरे ज़रिए या कुछ बनता है, होता है, तो ज़रूर वही चीज़ें यहाँ भी होंगी ही। क्योंकि मुद्दे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं केजरीवाल सरकार के यानी कि आप पार्टी के, उन मुद्दों को जन जन पहुँचाने के लिए कैसा कार्य कर रही हैं आप? अभी तो मैं पहले जनता मुझे लाए, पसंद करे, मुझे मौका दे, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। देखिए, एक आम नागरिक के लिए संभव नहीं है कि वो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने से कर ले, वो नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें सरकार से मदद चाहिए होती है, होना ज़रूरी होता है। तो अगर जनता मौका देती है सेवा करने का तो ज़रूर करा जाएगा। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे एक आम महिला के लिए। जैसे आपने बताया कि आप 15 साल से यहाँ पे रह रही हैं, तो एक महिला को अगर पार्षद की ज़रूरत पड़ती है तो अगर उसके पास जाती है
तो आपको अगर जनता यहाँ पे भारी मतों से विजय करा के लेकर के आती है तो महिलाओं के लिए क्या आप सोचे रही हैं? देखिए, हमारा है कि आप कभी भी 24/7 कभी भी आपको जब भी ज़रूरत हो तो मैं यही हूँ हर चीज़ के लिए। महिला हो पुरुष हो, किसी की भी समस्या हो, यहाँ समाधान होगा। यानी कि आप एक नेता नहीं, एक बेटी बन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जी बिल्कुल, नेता तो सभी बन के चले गए, अब कुछ बेटी बन के भी किया जाए। तो चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे और करेंगे कि अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, और अगर भारी मतों से विजय आप होती हैं तो किस तरह माहौल होगा और आम जनता के लिए किस तरह से आप सेवा करेंगे? मैं रोली श्रीवास्तव, लाला लाजपत राय वार्ड नंबर 67 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आपने अभी तक सारी पार्टियों को देखा, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबको देख लिया आपने। अब मेरे को एक मौका दीजिए, हमारी पार्टी को एक मौका दीजिए, और मैं वादा करती हूँ कि मैं इन सबसे बेहतर और अच्छा करूँगी, और लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में रोली श्रीवास्तव जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी, जो कि लाला लाजपत राय वार्ड से प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी के रूप में उतर रही। इस वार्ड में वो अकेली महिला है और वो यहाँ की जनता से अपील कर रही हैं कि उनको एक मौका दे, क्योंकि आप पार्टी में वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए और जनता का अस्तित्व रखने के लिए और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे लोगों के लिए कार्य कर रही हैं। चाहे कोरोना काल हो और चाहे आपका कोई भी जो है यहाँ पे कोई भी जैसे कि असुविधा हो, तो वो लोगों के बीच में खड़ी रहती, चाहे मास्क वितरण हो, चाहे कोविड वैक्सीन को लेकर के हो, चाहे राशन वितरण को लेकर के। उन्होंने पहले भी बहुत सारे कार्य किए इस वार्ड को लेकर। अगर कभी भी यहाँ पे नगर निगम की कोई भी परेशानी होती है, नाली निकासी की अगर बात होती है, तो वो और उनके पति खड़े रहते हैं और उस समस्या का समाधान कराते, जो कि मौजूदा पार्षद अभी तक नहीं कर पाते। तो वो भी लोगों के घर तक जा करके वो एक अपील कर रही हैं, नेता नहीं बेटी चुनिए, और बेटी के रूप में वो लोगों के साथ 24 घंटा खड़ी भी रहेंगी और आप पार्टी के वादों के लिए अड़ी भी रहेंगी और लोगों तक जन जन तक उनकी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य भी करती रहेंगी। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा जनता तक पहुंचाई। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में और नज़र रखिएगा नगर निकाय चुनाव के लेकर के कि पार्षद प्रत्याशी क्या क्या वादे कर रहे हैं और किस तरह से अपना कार्य को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत